हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। को कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द जून अटेम्प्ट के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 10 मिनट सीरीज चल रहा है यहाँ पे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। ओके, तो ये हमारे ओबी से रिलेटेड है, लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मैनेजरियल ग्रिड के थ्योरी के ऊपर से। तो चलिए वन बाय वन हम सभी के सभी मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप को देखते हैं। ओके, यस यस अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, अगर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो सब आपको एक ही जगह में मिलेंगे, दैट इज आईएफएस ऐप में। हमारे फ्री ऐप में मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जाना है प्ले स्टोर से, डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है इसके पीडीएफ के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि लीडरशिप ग्रिड क्या है। ओके, एक ग्रिड, ग्रिड मतलब लीडरशिप ग्रिड किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट ब्लैक और जेन माउंटेन ने। अब इनके नेम को भी आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्लैक और जेन माउंटेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के थे। साल 1964 में लीडरशिप ग्रिड को बनाया गया। ओके, ये एक दो डायमेंशनल लीडरशिप मॉडल है। क्या है ये? दो तरफा एक लीडरशिप मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है लीडरशिप स्टाइल। क्या डिस्क्राइब करता है? लीडरशिप स्टाइल यहां पे डिस्क्राइब करता है। और इसके दो डायमेंशंस क्या है? एक एक्सिस में कंसर्न फॉर पीपल होता है और एक एक्सिस में प्रोडक्शन होता है। तो डबल पी से याद रखिए, डबल पी। ओके, एक पीपल के ऊपर फोकस करता है और एक आपका प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है। ओके, चलिए तो वन बाय वन सभी को हम देखते हैं, वन बाय वन सारे के सारे ग्रिड को पढ़ते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको वन बाय वन डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1,1 अगर दिया होगा तो 1,1 का मतलब क्या है? यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल, जो लीडर होगा उसके लोगों के प्रति कंसर्न क्या होगा? वो भी लो होगा, और प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न भी लो होगा। क्या होगा? प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न भी लो होगा। तो उस तरीके का मैनेजमेंट को हम क्या बोल देंगे? इम्पॉवराइज्ड मैनेजमेंट। क्या है? इम्पॉवराइज्ड मैनेजमेंट बोल देते हैं। एक्सर्शन ऑफ मिनिमम एफर्ट टू गेट रिक्वायर्ड वर्क डन इज एप्रोप्रिएट टू सस्टेन एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। मतलब ये ना ही इनका प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होता है, ना ही लोगों के ऊपर फोकस होता है। ऐसे टिके बने हैं तो बने हैं, मतलब टिका है तो टिका हुआ है, ऐसे ही। फिर आता है ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब देखो यहां पे लिखा है ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब यहां पे प्रोडक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है। 9,1 मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होगा प्रोडक्शन के प्रति। यहां पे प्रोडक्शन हाई होगा और लोगों के प्रति कंसर्न बहुत ही कम होगा। मतलब यहां पे उनसे डरा धमका के काम करवाना है। यहां पे मेन एफिशिएंसी आपके किसके ऊपर होगा? ऑपरेशन रिजल्ट के ऊपर फोकस होगा। ओके, यहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल होगा। उनके वेलफेयर के बारे में तो बिल्कुल यहां पे सोचा भी नहीं जाएगा। उनसे बस काम करवाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन गेन करना है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बनाना है। ओके, फिर आता है 1,9। अब देखो 1,9 का मतलब क्या है? यहां पे प्रोडक्शन के प्रति फोकस कम होगा, बट लोगों के प्रति फोकस सबसे ज्यादा होगा। तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन विल बी लो, कंसर्न फॉर पीपल विल बी वेरी हाई। तो यहां पे क्या है? इसको हम क्या बोल देंगे? कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ओके, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। जैसे इसको याद करने का ट्रिक एक बता रहा हूं। जैसे क्लब में कौन जाता है? क्लब में हम जाते हैं घुलने मिलने के लिए, काम की बातें नहीं होती वहां पे। तो क्लब से आप याद रख सकते हो कि आपका जो बॉस है आपको क्लब में लेके जा रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। थॉटफुल अटेंशन टू द नीड ऑफ पीपल, यहां पे हम लोगों की जरूरत को फुलफिल करते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, एक कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ओके, फिर आता है आपका मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। अब मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? 5,5। अब यहां पे क्या है? मिडिल ऑफ द रोड मतलब आप जैसे बोलते हो ना, हम मिडिल ऑफ द रोड में फंस चुके हैं, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। ओके, तो यहां पे लोगों के प्रति भी कंसर्न आधा रहेगा और प्रोडक्शन के प्रति फोकस भी आधा रहेगा। एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू बैलेंस, यहां पे हम बैलेंस बना के चलते हैं।
लोगों के प्रति भी कंसर्न बैलेंस होगा और प्रोडक्शन के प्रति फोकस भी बैलेंस होगा। फिर आता है आपका कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ओके, कंट्री क्लब मैनेजमेंट नहीं है, ये 9,9 है, मतलब इसको हम देखेंगे डिटेल में आगे, अभी देखेंगे। वर्क अकम्प्लिशमेंट इज थ्रू कमिटेड पीपल, यहां पे लोगों के प्रति भी कंसर्न हायर रहेगा और प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न भी हायर रहेगा। यहां पे लोग एक साथ मिलके प्रोडक्शन के प्रति काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम करते हैं। ओके, और यहां पे उनको इज्जत भी मिलता है, समाज में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट भी मिलता है। अब वन बाय वन हम सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है टीम मैनेजमेंट। ओके, जो कि 9,9 है। क्या है? टीम मैनेजमेंट। तो यहां पे आप जो देख रहे थे, ये कंट्री क्लब मैनेजमेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका टीम मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? टीम मैनेजमेंट हो जाएगा। अब देखिए, टीम मैनेजमेंट है 9,9। तो टीम मैनेजमेंट को ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल, ये बहुत ही इफेक्टिव स्टाइल होता है और इसे ही रेकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो होंगे वो अपना कमिटेड एफर्ट्स डालेंगे ताकि अकम्प्लिश कर सके टास्क को। ग्रुप मेंबर यहां पे एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंट होंगे और सभी एक कॉमन स्टेक के लिए काम करेंगे। ओके, कॉमन स्टेक मतलब प्रोडक्शन के प्रति काम किया जाएगा। यहां पे मतलब प्रोडक्शन भी आपका एफिशिएंसी भी इंप्रूव होता है और लोगों का वेलफेयर के ऊपर भी फोकस होता है। यहां पे जो वर्क क्लाइमेट आपका होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसके ऊपर बनेगा? ट्रस्ट के ऊपर, रेस्पेक्ट के ऊपर और इक्वालिटी के ऊपर। तो ये हो जाता है आपका टीम मैनेजमेंट। क्या हो जाता है? टीम मैनेजमेंट। फिर आता है आपका कंट्री क्लब मैनेजमेंट। अब कंट्री क्लब मैनेजमेंट क्या है? 1,9। क्या है? 1,9। अब यहां पे प्राइमरी एम्फसाइज किसके ऊपर दिया जाएगा? लोगों के प्रति। फोकस ऑन हुम? पीपल, रेदर देन वर्क। काम के प्रति इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, लोगों के प्रति ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब ये जो लीडरशिप स्टाइल होगा, यहां पे जो लीडर होगा, यहां पे वो अटेंशन देगा ग्रुप मेंबर्स के नीड्स के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रुप मेंबर्स के नीड के ऊपर। यहां पे वो एक वातावरण क्रिएट करेगा, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करेगा, एक कंफर्टेबल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, एक वर्क टेम्पो क्रिएट करेगा। तो ये हो गया आपका क्या? कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ओके, ये क्या हो गया? कंट्री क्लब मैनेजमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑथोरिटी, अब यहां पे पूरा ऑथोरिटी रहेगा। तो इसको कितना दिया गया है? 9,1 दिया गया है। मतलब यहां पे ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट में क्या होगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाएगा, ऑपरेशंस के डोमिनेंट ओरिएंटेशंस। यहां पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी ही आपका पूरा फोकस होगा। यहां पे लीडर जो होगा वो एक ऑथोरिटेटिव फिगर में बैठेगा, उसके पास पावर होगा बाय अरेंजिंग वर्क कंडीशन एफिशिएंटली और इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट का यहां पे कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो सच कंसर्न फॉर ह्यूमंस एंड द ओनली सोलो मोटो इन दिस ग्रिड इज कि किस तरीके से हमें एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। अब मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट मतलब यहां पे 5,5 है, मतलब यहां पे थोड़ा बहुत मॉडरेट अमाउंट कंसर्न यहां पे लोगों के प्रति देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन के प्रति देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे मेन कीवर्ड याद रखिए बैलेंस लेके चलना है बिटवीन पीपल एंड प्रोडक्शन। तो यहां पे जो लीडर होंगे वो बैलेंस करेंगे बिहेवियर दैट इज टास्क रिलेटेड और while maintaining the moral of a group member at a satisfactory level। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इम्पावराइज्ड मैनेजमेंट। ओके, जिसको हम बोलते हैं 1,1। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे कोई भी लीडरशिप फिलोसॉफी तो होगा ही नहीं। यहां पे लीडर जो होगा बहुत ही कम एफर्ट डालता है टुवर्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और वर्क अकम्प्लिशमेंट। यहां पे इस तरीके का लीडर जो होते हैं उनको किसी चीज का कोई लेना देना नहीं होता है। ना ही आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ना ही आपका लोग आपके काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे हैं, वो उनका वर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका किसी चीज का लेना देना नहीं होता है। इसको हम बोल देते हैं इम्पावराइज्ड मैनेजमेंट। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। यहां पे मैं कीवर्ड लिख रहा हूं पीपल फोकस। यहां पे फोकस किसके ऊपर होता है? पीपल फोकस, एम्प्लॉय फोकस। यहां पे कीवर्ड क्या हो जाएगा? यहां पे
कंसर्न फॉर बोथ पीपल, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन, डबल पी से याद रखिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोडक्शन फोकस होगा और लो पीपल फोकस होगा। यहां पे तो आपका लो प्रोडक्शन और लो पीपल। तो ये हो गया आपका मैनेजरियल लीडरशिप ग्रिड जो कि ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया गया था। चलिए अब हम जैसे हमेशा करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहां पे। तो यहां पे देखिए जो मैनेजरियल ग्रिड है जिसे ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिए थे, इज बेस्ड ऑन मैनेजर्स कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल एज कैरेक्टराइज्ड बाय मैनेजरियल ग्रिड इज व्हाट। अब यहां पे आपको बताना है इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा एज पर मैनेजरियल ग्रिड। देखो यहां पे होना चाहिए हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, नो, हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यस। तो दिस इज द बेस्ट वन। ओके, ना ही ये होगा ना ही ये होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले तो याद रखिए मैनेजरियल ग्रिड किसने दिया था, ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया था। ये बेस्ड होता है मैनेजर्स का कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। किसके ऊपर फोकस होता है, लोगों के ऊपर भी कंसर्न होता है, प्रोडक्शन के ऊपर भी कंसर्न होता है। यहां पे मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैनेजरियल ग्रिड इज हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब ये जो मॉडल है इसको रिगार्डेड किया जाता है एज अ लीडरशिप मॉडल। ओके, यहां पे 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है जो कि पीपल और प्रोडक्शन को लेके ही डिसाइड होता है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए। सो ये थे आपके टोटल ब्लैक एंड मॉर्टन्स के मैनेजरियल ग्रिड। ओके, चलिए तो हमारे यहाँ पे डेली बेसिस में संडे के संडे ऑल इंडिया चैलेंज फ्री टेस्ट सीरीज होते हैं। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली आप इसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको कीजिए। एंड डेफिनेटली बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम रिलेटेड, जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसके फ्री पीडीएफ चाहिए तो रजिस्टर कर लेना है आईएफएस ऐप में। कहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, आईएफएस में ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पे इसके फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूट्यूब में हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उसके सारे के सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, आई होप हमने जितने भी यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड के बारे में पढ़ा आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फास्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से मिलते रहेगा। एंड डू लाइक, ओके, लाइक करते रहिए एंड शेयर भी करते रहिए। तो फिर मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। 10 मिनट के अंदर हम किसी एक नए टॉपिक को फिर से दोबारा से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन में यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।